चंद्रम वचसा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तक हम सभी ने भगवान श्री राम की महिमा सुनी है, भगवान कृष्ण की महिमा सुनी है, भगवान शंकर की महिमा सुनी है, माता दुर्गा की सुनी है, माता लक्ष्मी की सुनी है। लेकिन आज मैं सुनाती हूँ भगवान राम की नहीं, राम के नाम की महिमा। किसकी महिमा? राम के नाम की महिमा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम 14 कला अवतारी, लेकिन राम नाम में ऐसा क्या है, राम नाम का ऐसा क्या महत्व है, क्या उसका मर्म है? आइए आज हम सभी लोग राम नाम की महिमा सुनते हैं। सिद्धों का, योगियों का दरबार है और यह प्रसंग भी पूर्ण योगमय है। और एक योगी क्या कर सकता है, सुनिए। आओ भक्तों हम सब मिल कर श्री राम की महिमा गाते हैं। आओ भक्तों हम सब मिल कर श्री राम की महिमा गाते हैं। आओ भक्तों हम सब मिल कर श्री राम की महिमा गाते हैं। तेरे धनुर्धर, धनुर्धर कौन? अर्जुन। कौन धनुर्धर? अर्जुन। भगवान श्री राम का प्रसंग और अर्जुन का नाम, यह बात कुछ समझ नहीं है। भगवान राम त्रेता युग में हुए और अर्जुन द्वापर युग में। अर्जुन को कौन समझा रहा है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर समझा रहे हैं। क्या? किस तरह धनुर्धर अर्जुन को श्री योगेश्वर समझाते। एक बार श्री अर्जुन बोले अपने प्यारे श्याम से, ऐसे क्या गुण राम नाम में बढ़कर है जो राम से। मुझे सुना दो भगवन महिमा श्री राम के नाम की, सुनकर जिसको सफल बनाओ गंदी पुतली जाम की। इतना सुनकर करुणा सागर, इतना सुनकर करुणा सागर कृष्ण सुधारस बोल उठे, करने को उद्धार भक्त का परम पिता यूं बोल उठे।
अर्जुन बात तुम्हारी अभी अभी समझा देता, पर ठीक नहीं है स्वास्थ्य मेरा, मैं तुम्हें अभी समझा देता। भगवान माधव बोले देख सामने वृक्ष नजर जो आता है, उस पर एक घोंसला है, कौवे का जोड़ा रहता है। अरे अर्जुन, उधर देखो सामने उस पेड़ पर कौवे का जोड़ा है। अंडा उनका धरा वहां पर, देख नजर से पाएगा, पूछो जाकर अंडे से, वह सारी बात बताएगा। अर्जुन, कौवे के जोड़े ने अभी अभी एक अंडे को जन्म दिया है, जाओ उस अंडे से जाकर पूछो। कभी किसी पक्षी को बोलते हुए सुना है? हाँ, तोता थोड़ा बहुत बोल भी लेता है, किंतु कौवा, परंतु वो कौवा भी नहीं है, चूजा भी नहीं है, एक अंडा है जिसमें से भी चूजा निकला भी नहीं है, वो कैसे बोलेगा? लेकिन भगवान ने कहा कि जाओ उस अंडे से जाकर पूछो। गया भक्त और चढ़ा वृक्ष पर, अंडे से यूं बोला है, आत्मा तो है एक हमारी, अलग अलग बस चोला है। मैं आया हूँ पास तुम्हारे, कहने से घनश्याम के, थोड़े से गुड़ मुझे सुना दो, सीतापति श्री राम के। अर्जुन ने श्री राम कहा, अर्जुन ने श्री राम कहा, और अंडा उससे दूर हुआ, उछला तभी घोंसले से और नीचे गिरकर चूर हुआ। अर्जुन सोचे, वाह रे भगवान, कैसा खेल रचाया है, नाक ही हत्या का मुझ पर भारी पाप चढ़ाया। बोलो राम, 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 बोलो राम। मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम। बोलो राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम प्रभु राम, मेरे राम, प्रभु राम, बोलो राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम प्रभु राम, मेरे राम, प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, मेरे राम। अर्जुन एकदम घबरा गया, हे भगवान, ये क्या हो गया? जैसे ही मैंने मुख से कुछ कहा, अंडा गिरकर टूट गया, मेरे सिर पर एक भारी हत्या का पाप लग गया। दौड़ा दौड़ा वापस आया, बोला खूब बताया है, राम नाम की महिमा ने एक अंडा मार गिराया है। ज्यों ही पूछा मैंने उससे, त्यों ही मुझसे दूर हुआ, देख रहा था खड़ा खड़ा, वो नीचे गिर कर चूर हुआ।
बोले माधव दुख मुझे है, बोले माधव दुख मुझे है, कुछ भी ना सुन पाए तुम। अंडे ने कुछ कहा नहीं और खाली वापस आए तुम। अच्छा जाओ और किसी से समाधान करवाएंगे, तेरी आशा पूर्ण होगी, हम भी वचन निभाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जिज्ञासा किसी और से शांत करवाते हैं। अब किसको बताते हैं? देख सामने अर्जुन, वह गाय थन में धार भरे, अभी अभी है जन्म दिया, उस बछड़े को वह प्यार करे। जाओ पूछो बछड़े से। किससे? बछड़े से। गाय से भी नहीं, बछड़े से। हो सकता है वो कामधेनु हो और कुछ कह दे। बछड़े से पूछना है जो नवजात है, अभी अभी उसने जन्म लिया है। जाओ पूछो बछड़े से, वह सारी बात बताएगा, राम नाम की सारी महिमा वह बछड़ा बतलाएगा। बोले अर्जुन खूब दिया है गुरु मुझे समझाने को, बछड़ा वो भी गाय का और राम नाम गुण गाने को। मुझे बनाया मानव तुमने, मुझे बनाया मानव तुमने, देखो मैं हैवान नहीं, फिर समझाने को मेरे क्या बचा कोई इंसान नहीं। अर्जुन बोले, हे भगवान आप गौर से देखिए, आपने मुझे भगवान बनाया, आपने मुझे इंसान बनाया है, कभी बछड़े से कभी अंडे से। आप सीधे सीधे किसी इंसान का नाम बता दीजिए जिससे जाकर मैं राम नाम की महिमा पूछ लूं। लेकिन योगेश्वर की आज्ञा थी, अर्जुन को जाना तो था। चलो चला भी जाऊं मैं इन श्री चरणों का ध्यान किए, हत्या दूजी शीस चढ़ेगी, उसने भी गर प्राण दिए। अर्जुन ने इनकार किया पर माधव एक भी माने ना, भैया वह बतला देगा तो राम नाम को जाने ना। अर्जुन भी तो जिज्ञासु था, चला बात को मान कर, बोला बछड़े से जाकर तू राम नाम का गान कर। इतना कहकर धनुर्धारी हाथ वीर ने जोड़ दिए, बछड़े ने भी तड़प तड़प कर प्राण उसी क्षण छोड़ दिए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो बोलो राम, 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 मेरे राम, मेरे राम, प्रभु राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, प्रभु राम, मेरे राम, बोलो 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 राम, बोलो
भागा अर्जुन आया झट से, बोला कैसी माया है, बछड़े की भी हत्या को क्यों मेरे शीश चढ़ाया। अच्छा गुण है राम नाम। हाँ वैसे प्रभु एक बात तो है, बहुत अच्छा गुण है राम नाम। अच्छा गुण है राम नाम का, नाम लिया और प्राण गए, अब ना कुछ भी पूछेंगे हम, सारी महिमा जान गए। भगवान एक बहुत अच्छी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है कि इधर राम नाम लो, इधर राम नाम। सत्य। लेकिन प्रभु एक बात तो बताओ, क्या कौरव पांडव युद्ध हुआ, वाह। इतनी बड़ी महाभारत हो गई, हाँ। इतना खून खराबा हो गया, कौरव पांडव युद्ध हुआ, तुम तभी मुझे बता देते, राम नाम कह कानों में हम राजे सभी झुका देते। भगवान आप ये महिमा मुझे पहले बता देते, मैं सबके कानों में जाके राम नाम कह देता, सबका ऐसे ही राम नाम सत्य हो जाता। क्यों इतनी महाभारत होती, क्यों इतना खून होता, क्यों मारकाट होती, हाँ। बस ये सबके कानों में जाके बोल देते राम नाम कह दो, हो गया था। तो भाई बोले माधव बात हुई क्या, साफ साफ बतलाओ तुम। अर्जुन बोले मरा पड़ा है और कोई बतलाओ तुम। अर्जुन बोले जो आपने गुरुजी बताए थे वो तो राम जी को प्यारे हो गए, अब कोई और बता दीजिए। तो भगवान किसको बताते हैं जरा सुनिए। माधव बोले रूपनगर में राजा की संतान हुई, ध्यान से सुनिएगा। माधव बोले रूपनगर में राजा की संतान हुई, हर्ष मनाए नगरी सारी, हर्षित प्रजा महान। राजा के जो लाल हुआ वह पूर्व जन्म का अंधा है, गूंगा भी है बहरा भी है, आंखों से भी अंधा है। पास उसी के अर्जुन, किसके पास, राजा के उस बेटे के पास जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात है, अभी तक ठीक था, कौवा था, बछड़ा था, चल गया, लेकिन अब राजा का बेटा है, वो भी गूंगा बहरा अंधा। पास उसी के अर्जुन, हो जितना जल्दी जाओ तुम, पूछो उससे राम नाम गुण जीवन। इन श्री चरणों का ध्यान किए, हत्या तीजी शीस चढ़ेगी, उसने भी घर बचता आया था,
तुम विश्वास करो और अपना समय गवाओ। बोले अर्जुन उसकी भी मृत्यु मुझसे करवानी है। विश्वास दिलाया माधव ने, सब बात भक्त ने मानी। रूप बदल कर धूल डाल कर अगर कोई पहचान भी ले तो ये ना पता चले कि अर्जुन है। रूप बदल कर धूल डाल कर साधु बन कर जाते हैं। राजा के महलों में जाकर अर्जुन अलख जगाते। अलख निरंजन, अलख निरंजन। राजा के दरबार में साधु को देखकर तुरंत अंदर बुलाया गया। राजा बोला प्रश्न करो, हम पूर्ण कर दिखलाएंगे। अर्जुन बोले बालक के हम केवल दर्शन पाएंगे। राजा बड़ा प्रसन्न। ओहो, उसको याद भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आए थे। लगता है मेरे घर में भी किसी अवतारी पुरुष का जन्म हुआ है, सो उसके दर्शन के लिए साधु चलकर आए। झट से अंदर गया और राजा अपने बेटे को ले आया। गूंगा बहरा अंधा बालक गोदी में जो आया था। अर्जुन ने भी वही मिसरा अपना फिर दोहराया। क्या बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो फिर क्या हुआ? बोले अर्जुन बड़ी दूर से चलकर साधु आया है। श्री राम की महिमा गा दो, तुमको गुरु बनाया है। इतना सुनकर बच्चा तड़पा, इतना सुनकर बच्चा तड़पा। अर्जुन तब घबराया है, किंतु राम ने आज सामने अद्भुत खेल दिखाया है। अर्जुन बोले हे भगवान
भगवान, जैसे ही मैंने मुझसे कुछ कहा ये बच्चा तड़पने लगा। अर्जुन एकदम डर गया कि अगर ये गया तो मैं भी गया। लेकिन क्या हुआ, वह बच्चा मरा नहीं। क्या होता है, कान खुले उस बालक के, आंखें भी दोनों खोल उठा, गूंगा बालक माता का जट ऊंचे स्वर में बोल उठा। बोलिए भैया पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, भगवान की जय। ये जयकारा तो लगा दीजिए। क्या हमें आनंद नहीं आ रहा क्या? मेरे पीछे भाई बहन बैठे हुए लग ही नहीं रहा कि जयकारा लग रहा है। ये तो लग रहा अंधा देखे देख राम की महिमा को। चींटी के भी चलने से जो होती है आवाज, अरे चींटी के चलने से आवाज होती है? नहीं होती है। चींटी के चलने से आवाज नहीं होती है। चींटी तो फिर भी छोटी है, उससे भी बड़ा चींटा, उससे भी बड़ा कॉकरोच। क्या कॉकरोच के चलने से भी कभी आवाज होती है? नहीं, कॉकरोच के चलने से भी कभी आवाज नहीं होती। लेकिन चींटी चलती है, आवाज होती है। कैसे? साइंस का नियम है कि जो चीज पृथ्वी पर घर्षण करती है उसकी आवाज होती ही होती है। चींटी के चलने की आवाज होती है, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं है कि हम उस चींटी के चलने की आवाज को सुन सके। हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि उस आवाज को सुन सके। इतनी ताकत किसमें होती है? एक योगी में। वो जितेंद्रिय होते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और वो यहाँ या कोसों मीलों दूर विदेशों में रहकर भी उस चींटी के चलने की आवाज को सुन सकते हैं। इतनी ताकत एक योगी में होती है। अचिंत्य शक्तिमान योगी। एक योगी में अचिंत्य शक्ति होती है, हमारी सोच से भी परे। योग योगेश्वरों के दरबार में हम बैठे हैं, ऐसे सिद्धों की हमें संगति मिल रही है। हमें सोने की बजाय कुछ कर लेना चाहिए। हम सभी हर क्षण गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। हमें गुरुदेव हर समय सावधान करते हुए सचेत करते हैं कि अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। अपनी एक भी श्वास को हर क्षण गुरुदेव के जो यौगिक परमाणु हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं। हमें उन परमाणुओं को, एक भी किसी भी कण को व्यर्थ नहीं गवाना। उन्हें अपने अंदर समेटें, इकट्ठा करें, ताकि हम भी उनके बालक कहलाने के लायक हो जाएं। चींटी के चलने की आवाज होती है, लेकिन उस आवाज को कौन सुन सकता है? एक योगी। और एक योगी जिसे चाहे उसे सुना सकता है। चींटी के भी चलने से जो होती है आवाज, अरे बहरा सुन ले उसको भी
यह राम नाम का राज। अच्छे अच्छे कानों वाले तो सुन ही सकते हैं, लेकिन राम नाम की ये महिमा है जिससे बहरा भी उस चींटी के चलने की आवाज को सुन सकता है, जिसे अच्छे अच्छे कानों वाले नहीं सुन सकते। जिसने भेजा है तुझको वह नटवर है घनश्याम वही, और जिसे छोड़कर आया है तो पतित उदाहरण राम। जान गया हूँ मैं भी सब कुछ, तू भी उनका ही जन है। साधु रूप में पास खड़ा जो साधु नहीं तू अर्जुन है। पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं, मैं था एक इंसान, मैं धरती पर जा टूट गया, कौवे की योनि से मैं राम कृपा से छूट गया। फिर भी पाप अभी थे बाकी, बछड़े का तन पाया था, बछड़ा बनकर बैठा था, तब पास तुझे भिजवाया। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण सब देख रहे थे, हालांकि उसे पैदा होते ही मरवा दिया था, लेकिन भगवान का इतना अधिक प्रेम कि कौवे की योनि है, तुरंत अर्जुन को भेजा, उस योनि से मुक्त करवा दिया। बछड़े की योनि मिली, अर्जुन को भेजा, उस योनि से मुक्त करवा दिया। इतनी भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर थे, वो सब देख रहे थे कि ये मेरा ही भक्त है, मेरा बच्चा। हालांकि उसके इतने गंदे पाप कर्म हैं, लेकिन भक्त तो मेरा ही है। शक्ति से जाना जानवर की योनि है, इसलिए अर्जुन को भेजकर राम नाम की महिमा सुनाकर तुरंत उसका उद्धार करवाया। राम शब्द के सुनते ही वह चोला मैंने छोड़ दिया, राजपुत्र अब बना हूँ प्यारा, इनसे नाता जोड़ दिया। इतने पाप कर्म भोग लिए, लेकिन अभी भी उसके पाप कर्म बाकी हैं। पाप कर्म का फल था बाकी, संग जो मेरे आया था, अंधा गूंगा बहरा बनकर मानस चोला पाया था। ऐसा इंसान भी, क्या इंसान जो ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ऐसा जन्म भी क्या जन्म। रोता था निज कर्मों को, तब तुम्हें पास भिजवाया है, श्री राम का नाम सुनाकर मुझको सुखी बनाया है। एक ठिकाना एक जगह, यह जीवन के विश्राम की, अब तो समझ गए होंगे महिमा राम के नाम की। अर्जुन आया, अर्जुन आया पास प्रभु के, अक्षय शांति पाई है, धन्य धन्य एक गूंगे के मुख राम की महिमा गाई है। ये क्या बोलो राम, 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 चलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, 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 बोलो राम,
विश्वास दिलाती हूँ। कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए, धीरे जोर से बोल लीजिए, तालियां बजा के। घबराइए मत, मैं भी बोल रही हूँ, लगता है मुझे भी बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते। विश्वास को मजबूत कीजिए, आपके सामने बैठी हूँ इतने बड़े योगेश्वर के शहर में, तो ठीक है, जोर से तालियां के साथ बोलेंगे सभी लोग, बोलो राम, 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 मेरे राम, बोलो 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 राम, मेरे राम,